चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। क्यों ये नहीं नहीं है कि क्यों सिर्फ आ लड़कियां सकता घर है में ही भाई? पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता ये है ऐसे बुर्का। होते हैं भाई मैंने सोचा बच्चे। है कि अपनी मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। हरमान। वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक खबर आ रही है जिसमें पता चला है कि हमारी मुसलमान लड़कियां बहनें बुर्का पहन के मॉडलिंग कर रही हैं। माशाल्लाह, मतलब यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि पहले तो बुर्का पहन के देखा सिगरेटें पी रही हैं, ठीक है, सिगरेटें पी रही हैं भाई, ये खबर आई थी। लड़कियां मतलब एकदम ऐसा खुलेआम, थोड़ी शर्म नहीं, कुछ नहीं, बुर्का पहन के सुट्टे मार रही हैं, वो भी लड़कों के साथ। फिर पता चला कि भाई बुर्के पहन के गैरों के साथ घूम रही हैं स्कूटरी पे, कहीं कैफेज में, ये वो। फिर उसके बाद पता चला कि बुर्के पहन के मॉडलिंग कर रही हैं, नुमाइश कर रही हैं खुद की। माशाल्लाह, वाह, मतलब ये दिन भी देखना था। मतलब उनके माँ बाप की गैरत, उनके भाइयों की गैरत, उनके बाप की गैरत कहाँ चली गई है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। इस्लाम में औरतें इज अ वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी प्रीशियस, मतलब इतनी ज्यादा प्रीशियस कि उनको पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म नॉन महरम्स के सामने, पर्दा डाल के नुमाइश नहीं कर सकते आप नॉन महरम के सामने। नॉन महरम क्या, पूरी दुनिया के सामने, मतलब मॉडलिंग कर रहे हो, जो एकदम बेहयाई वाली चीज़ है। और दूसरी बात ये कि पता चल रहा है कि मॉडलिंग करने के बाद उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, और वो बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं कर रही है, या उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है कि उनके माँ बाप ने उनको सही तरबियत नहीं की है, बेफजूल इजाज़तें दी हैं बाहर जाने की। पहली बात तो एक लड़की बाहर महरम के साथ जाती है, नॉन महरम के साथ या विदाउट महरम अपने घर से बाहर ही नहीं जा सकती है। आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं। मतलब जो बाप, जो भाई अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को घर से बाहर नॉन महरम के साथ भेजते हैं या फिर उसको अकेले भेजते हैं, मतलब उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ना ही उनको अपने दीन की समझ है, उनकी वजह से उनकी बेटियां बिगड़ती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। एंड ये गलती पूरी की पूरी उनकी है और किसी की गलती नहीं है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े फरमा दिया है तो आप उसके खिलाफ क्यों जाते हो? अगर उनको ये बात बोलते हैं ना तो वो बोलते हैं कि आजकल तो यही माहौल है, जाना ही पड़ता है उनको, उनको भेजना ही पड़ता है। और वो कैसे जाएंगे, उनको हमें भेजना ही पड़ता है, हम कहीं और होते हैं, हमारे को काम होता है, हम कैसे उनको उनके साथ जाएं। कॉलेज जाती हैं तो उनको भेजना पड़ता है, हमें अकेले उनको भेजना पड़ता है, टैक्सी में भेजना पड़ता है, या क्या क्या, मतलब क्या भाई, तुम्हें क्या पता। तुम्हारी बेटी तुम्हें बोल रही है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और उसके बाद कहीं और ही जा रही है कॉलेज की जगह पे। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा समझो कि क्यों आपको ये बोला गया है कुरान पाक में, क्यों अल्लाह ताला फरमाता है कि घर से बाहर एक लड़की नॉन महरम के बिना जाना नॉट अलाउड। इट्स नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल। नहीं पढ़ेगी चलेगा, घर पे पढ़ा लो, एक्सटर्नल्स करवा लो, कोई मसला नहीं है। बट बेहयाई, आखिरत खराब, सब कुछ खराब। देखते हैं अभी ये वीडियो में क्या पता चलता है। बुर्के और हिजाब में कैटवॉक कर रही ये लड़कियां देख यूपी लो। के मुजफ्फरनगर की हैं। फैशन शो शहर के श्री राम कॉलेज के सालाना इवेंट फैशन स्प्लैश 2023 का हिस्सा है। इस मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी भी मौजूद थी। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाली लड़कियों का ये रैंप वॉक जमीयत उलेमा को नागवार गुजरा। उसका कहना है कि बुर्का पर्दे के लिए है, ना कि फैशन शो के लिए। हमें जो एतराज़ है वो इस चीज़ को लेके है कि उन्होंने बुर्के को लेके भी फैशन शो किया है, जबकि हम ये कहते हैं मज़हब इस्लाम में बुर्का जो है सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़ैशन के लिए। बुर्का फ़ैशन से अलग आता है। फ़ैशन जो होता है वो कपड़ों का होता है। आप कपड़े नए नए डिज़ाइन में सिलवाइएगा, उनका फ़ैशन दिखाइएगा। बुर्के का हम पहली बार देख रहे हैं कि बुर्का भी फ़ैशन शो में यहाँ एक नया कल्चर शुरू कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो अक़लियत में जो लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काना मकसद है।
अगर कोई ऐसा सुराग हमें मिलता है, कोई ऐसी चीज़ हमें मिलती है जिससे ये पता चल जाता है कि उनको बाकायदा मजबूर किया गया है फैशन शो में बुर्का पहनने के लिए, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हम हर तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे कानूनी एतबार से, और सुप्रीम कोर्ट अगर हमें जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ताकि इस तरह के दरवाजे को बंद किया जा सके। कॉलेज ने इस साल की थीम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ रखी थी। जब कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां ड्रेस तैयार कर रही थी तब उन्हें ये आइडिया आया और कॉलेज में पढ़ाने वाले मनोज सर ने उनका हौसला बढ़ाया। फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट और उन्हें पढ़ाने वाले इस बारे में क्या सोचते हैं, अब ये भी सुन लीजिए। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम हैं, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने, क्योंकि सर हम मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिसाब से हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का, क्यों ये नहीं नहीं है कि क्यों आ लड़कियां सकता है नहीं भाई? पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है। ये ऐसे होते हैं भाई बच्चे। कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ, और रैंप पर बुर्कों की, ये अबाया की, रैंप वॉक की है। सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। चक्कर क्या है कि मुस्लिम परिवारों में कहीं ना कहीं ये रहता है कि नहीं महिला को आगे नहीं आना, जबकि हिजाब इनका बहुत बड़ा परिधान है जो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे लेके जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। काफ़ी मेहनती लड़कियां हैं, मतलब काफ़ी दूर दराज से लड़कियां आ रही मेरे यहाँ पर, लेकिन उन्हें सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, मैसेज देना है लोगों को कि फैशन में ये जरूरी कि फैशन को मुस्लिम से ना जोड़ा जाए, मुस्लिम को हिजाब के माध्यम से जोड़ा है, जो कि इनका पर्दा भी है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड में अगर हम जाए, सऊदी अरेबिया जाए, ईरान जाए, कुवैत जाए, तो हिजाब को लेकर के आज बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहाँ पे हिजाब के स्पेशली डिजाइनर्स होते हैं, अबाया के स्पेशली डिजाइनर्स की कॉल आती है हम लोगों को कि आप भेजिए, हम इनको मौका देंगे। इस विवाद के बाद जमीयत ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो कॉलेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। नवंबर का महीना चल रहा है और 2 महीने पहले ही जमीयत उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल के उत्तर दिजनापुर में हुई बैठक में सोशल मीडिया से हुई कमाई को हराम बताया गया था। रैंप वॉक को लेकर 2 पक्ष नजर आ रहे हैं, एक वो जो इसे गैर ज़रूरी और ख़ास मजहब को जानबूझकर टारगेट करने वाला बता रहे हैं, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि लड़कियों को आगे आने से इसलिए रोका जाए कि वो एक ख़ास धर्म की है। ये खबर लिखी थी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। आपकी इस पर क्या राय है, हमें तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो जो लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, किस तरह से वो कमेंट कर रही थी, किस तरह से वो बता रही थी कि बुर्का फैशन में भी आ सकता है। हमने अपनी मुसलमान बहनों के लिए ये चीज़ बनाई है कि उन्हें भी वो भी ऐसे पहने। काश इन्हें पता होता जो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, अगर उन्हें इन्होंने आइडियल बनाया होता तो इनको पता होता कि वो कैसी थी। काश इन्हें पता होता कि जो बुर्का है, जो पर्दा है, वो कोई फ़ैशन के लिए नहीं होता है। पहनने का मकसद ये है कि आप अपनी ब्यूटी छुपाते हो, ना कि अपनी ब्यूटी दिखाते हो। मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, अच्छे अच्छे बुर्के पहन के, इधर ऐसा जूड़ा करके, एकदम मॉडल जैसी स्टाइलिश दिख के, और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने पर्दा कर लिया है तो आप गलत कर रहे हो। आपने सिर्फ अपने आप को ढका है एक तरह से, वो भी फैशन के अंदाज में। पर्दा वो होता है कि आपसे कोई अट्रैक्ट ना हो, आपकी शेप से अंदाज़ा भी ना लगा सके कि आपकी एज क्या है, उसको कहते हैं पर्दा। ये नहीं होता कि आप मतलब अच्छे से टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन रहे हो, आपने हिजाब भी यहाँ तक लिया है। ये क्या बात हो गई भाई? ना ही मतलब इनको पर्दे का मतलब पता है। आप फैशन करना चाहते हो, आप फैशन करो, आपको जो करना है करो, बट हमारी मुस्लिम जो लड़कियां हैं जो ऑलरेडी पर्दा कर रही हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं लोग। मतलब ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। मुझे ये मतलब नहीं है इनसे कि ये कुछ भी करें, कैसे भी कपड़े पहने, शॉर्ट कपड़े पहने या कुछ भी पहने, वी डोंट केयर अबाउट देम। वो उनके और अल्लाह के बीच की बात है। बट अगर बीइंग अ मुस्लिम यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लाम एंड आप मुस्लिम लड़कियों के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है भाई। सुधर जाओ अभी भी। अगर
उनमें से कोई लड़की अगर देख रही है ये वीडियो को, तो अगर उसको मेरी ये कड़वी जो बातें हैं, जो सच्ची कड़वी बातें हैं, थोड़ी सी भी असर कर जाए दिल पे, तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी अजाब देगा और आखिरत में भी। क्योंकि सूरह नूर की ये आयत है, जो शख्स मुसलमानों के बीच में बेहयाई को इंट्रोड्यूस करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है, दर्दनाक अजाब है। तो इस चीज़ से डरो। दैट्स इट। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने मिला तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।